अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं अपने ब्रेकफास्ट से। और उसके लिए मैंने एक अंडा बॉयल कर लिया है और साथ में मैंने ले लिए हैं ये पापे यानी कि रस। और इनके ऊपर मैं बटर बिल्कुल भी नहीं लगाती, क्योंकि मुझे बटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे कोई दूसरा लगाए या आप लगाएं। तो बाज़ लोगों की आदत होती है ना बटरिंग करने की, तो वो मेरी बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो है चाय के अंदर डुबो डुबो के खाने का मज़ा ही अलग है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना ब्रेकफास्ट शेयर करती हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज की रेसिपी। और आज मैं बनाऊँगी जनाब चपली कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे। तो ये मैंने ले ली है प्याज, तकरीबन 3 अदद प्याज थी मीडियम साइज़ की। इसको मैंने अच्छी तरह चॉपर में चॉप कर लिया है। और इसका जो है अब मैं जो है पानी निकाल रही हूँ, यानी कि जो प्याज का अपना पानी होता है उसको इस तरह से अच्छी तरह स्क्वीज़ करके मैं निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे इसका पानी नहीं चाहिए। अगर हम कीमे के अंदर इसका पानी डालेंगे तो कीमा बहुत वाटरी हो जाएगा, उससे कबाब अच्छे नहीं बनते। हमें सिर्फ प्याज चाहिए, उसका पानी नहीं चाहिए। तो मैं इस तरह से अच्छी तरह हाथों में निचोड़ के खूब दबा के, आप ऐसे लें कि जैसे आप किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं ना, इस तरह से खूब अच्छी तरह निचोड़ें। ऐसे नचोड़ें कि उसका बिल्कुल पानी निकल जाए और ये इस तरह से सिर्फ प्याज रह जाएं। और कीमे के अंदर हम ये प्याज शामिल करेंगे, और कितना शामिल करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा। और रमज़ानों में तो ये बड़े मज़े के लगेंगे। अफ्तार में जैसे किसी के घर अफ्तारी भेजनी है तो एक कबाब की ये भी रेसिपी आप तैयार करके और एक डिश के तौर पर ये भी भेज सकते हैं। या कभी कभार ये होता है कि अफ्तारी से बंदे का दिल उकता जाता है, तो दाल चावल बना लिए, उसके साथ खा लिया। तो कभी है ना फ्राई कर लिए सहरी में भी, उसके साथ खा लिया। बच्चों को बर्गर बना के दे दिए इससे, और बर्गर बड़े मज़े के बनते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो सिर्फ जंक फूड की तरफ ज़्यादा हैं और हेल्दी फूड की तरफ कम है। तो बजाय इसके कि आप बाहर से लेके ख़रीद के उनको दें, आप घर में ही इस तरह से चपली कबाब बना के उसका बर्गर बना के दे सकते हैं। ये देखें कितना पानी निकला है इसका। और मैं इसको अब डिस्कार्ड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ जनाब ये सफ़ेद ज़ीरा, चार चम्मच आपको दिख रहे हैं, तो मतलब ये कि ये 1 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा है। और अब मैं ले रही हूँ साबित धनिया, और ये भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितना डाल रही हूँ। और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद धनिया है, साबित धनिया है। और अब इन दोनों को मैं इस कुंडी में अच्छी तरह कूट लूँगी। और ये कुंडी मुझे बाजी ने भेजी थी। इस तरह से ड्राई मसाले जितने भी होते हैं जिनको दरदरा पीसना होता है, तो मैं इसी के अंदर पीसती हूँ। तो ये हमारे पाकिस्तान की सौगात है, हमारे बड़े काम आती हैं ऐसी चीज़ें। यहाँ तो नहीं मिलती थी पहले, लेकिन अब शायद मिल रही हैं। तो मुझे ये बाजी ने भेजी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल रखती हूँ। ये देखें कितना अच्छा मोटा मोटा पिस गया ना ये। और अब मैं ले रही हूँ जनाब ये अनारदाना, क्योंकि चपली कबाब में जब तक अनारदाना ना हो तो मज़ा नहीं आता। और मैं इसको भी कूट लूँगी, यानी कि ये देखें आप, इसको मैं साबित नहीं छोड़ूंगी क्योंकि फिर वो दांतों में फंसता है। तो इसको भी आप मोटा मोटा कूट लें। और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ज़्यादा नहीं डालना है, बस ऐसा है कि इसका फ्लेवर आना चाहिए कि हाँ भाई अनारदाना डला हुआ है। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर बहुत बुरा लगता है। और कीमा कितना ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो मैं पहले ये सारी तैयारी कर रही हूँ। पहले मैंने प्याज चॉप किए, उसका पानी निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने ये साबित धनिया और ज़ीरा दोनों को इकट्ठे कूट लिया था, ताकि क्योंकि दोनों ही डलते हैं, तो मैंने कहा अलग अलग कौन वो करें, टाइम सेव करना चाहिए, और साथ ही कूट लिया था। और ये है जनाब अनारदाना, ये देखें कितना अच्छा मोटा मोटा कूट गया है। तो मैं इस तरह से सारी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं कुकिंग शुरू करती हूँ। और अब मैंने ले लिया है हल्का सा ऑयल, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है फ्राई पैन के अंदर। और ये अब मैं 2 अंडे तोड़ के ये मैं इसके अंदर डाल के इसको स्क्रैम्बल कर लूँगी।
क्योंकि चपली कबाब में ये भी लाजमी जाते हैं। तो ऑथेंटिक रेसिपी में अनारदाना, अंडा और मकई का आटा, ये तीनों चीज़ें लाजमी होती हैं, और जो ये अवॉइड कर देते हैं तो समझे वो फिर चपली कबाब नहीं है। ये देखें, अभी मेरा ऑयल ठंडा था, तो जैसे ऑयल गर्म होगा तो मैं इसको तोड़ दूंगी जर्दी को भी, और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा कच्चा पक्का करके रखना है इसको। ये देखें, इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है, और कोई इसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डलेगा, ये सिर्फ अंडा तोड़ के और उसको इस तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखें, तो ये तैयारियां पहले से करनी पड़ती हैं, क्योंकि फिर बाद में जो काम होने वाला है ना, वो तो बड़ा ही वैसा है, सख्त किस्म का, और उसमें बहुत मेहनत लगती है। और मेहनत जाहिर सी बात है हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, ताकि उनको हम अच्छे से अच्छा साफ़ सुथरे तरीके से उनके लिए खाना तैयार करें, वो बड़े खुश होकर खाएं। तो सादा खाना है लेकिन बहुत अच्छा था, पेट भर गया था, और मेरे हस्बैंड को भी और बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। और इसमें जो नमक मसाले होते हैं, जैसे नमक मिर्च हो गया, वो आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं तीखा खाया जाता और बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं, तो नॉर्मल हम लोग खाते हैं। तो ये है जनाब कीमा, तकरीबन 2 पाउंड के करीब, और ये सारे मसाले आप देख रहे हैं, ये सब इस कीमे के अंदर डलेंगे, लेकिन एकदम से नहीं डलेंगे, वक्तन फ़वक्तन जब जब ज़रूरत पड़ेगी मैं डालती जाऊँगी। और कीमा मैंने ले लिया है रेगुलर, मतलब ये कि फ़ैट वाला, जिसमें 70% रूखा कीमा है और 30% तकरीबन इसके अंदर चर्बी मिली हुई है, यानी कि फ़ैट वाला है। तो उसके बगैर ये जो है कबाब मज़े के नहीं बनते जब तक कि इसके अंदर फ़ैट ना हो। तो ये है तकरीबन 2 पाउंड के करीब कीमा, और ये है कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, और ये है जनाब काली मिर्चें, नमक, अनारदाना, कुटी लाल मिर्च और अजवाइन। अजवाइन भी ज़रूर डलती है इसके अंदर। और ये है जनाब मकई का आटा, और कीमा जो है ये मैंने ले लिया है, और एक दफ़ा का मशीन का निकला हुआ है, ये 2 दफ़ा का नहीं निकला हुआ। इसको मैं ख़ुद अच्छी तरह इतना मसलूँगी कि ये आपको लगेगा कि मशीन का निकला हुआ है। और ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और नमक मैं पहले शामिल करूँगी, बाकी चीज़ें मैं बाद में शामिल करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून के करीब है अजवाइन, और 2 टीस्पून के करीब है काली मिर्च कुटी हुई फ्रेश, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर अनारदाना, ये भी मोटा कुटा हुआ है। और ये मैंने आपको बता दिया था कि धनिया भी तकरीबन 1 टेबल स्पून शायद बताया था मैंने आपको, पहले आपको मैं बता चुकी हूँ कि कितना भी मुझे याद नहीं है कि कितना कितना लिया था। तो ये साबित धनिया और सफ़ेद ज़ीरा मोटा कुटा हुआ, और ये है जनाब मकई का आटा, ये भी मैं आपके सामने शामिल करूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसके अंदर 2 पाउंड कीमे के अंदर कितना डाल रही हूँ। और ये हैं 2 अंडे, ये देखें इस तरह से स्क्रैम्बल एग बना लिए थे मैंने। और ये तकरीबन 6 के करीब हरी मिर्चें हैं मोटी कुटी हुई। ये प्याज हैं तकरीबन 3 अदद, जिनको मैंने अच्छी तरह चॉप करके, ये देखें कितने बारीक चॉप किए मैं, और पानी इनमें से बिल्कुल निकला हुआ है ड्राई हुए में। और ये है टमाटर, ये 3 थे, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें शामिल होंगी इस कीमे के अंदर, लेकिन किस तरह से शामिल होंगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। और बहुत मज़े के ये कबाब तैयार हुए थे। और ये मैंने ले ली थी स्टील की ट्रे, जो कि मुझसे गलती हुई थी, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी कीमा नहीं मसला जा रहा था। उसके बाद मैंने वो ले लिया था कटिंग बोर्ड। और ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक सबसे पहले, क्योंकि नमक को मैं इसमें अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखें, ये इस तरह से हिल रहा था, टिक नहीं रहा था एक जगह पे। तो फिर मैंने जो है कटिंग बोर्ड ले लिया था, और चाहती तो मैं काउंटर पे भी कर सकती थी, लेकिन फिर उसकी सफाई करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि काउंटर पे हम हर काम कर रहे होते हैं। इस तरह से
पाम से आप इसको अच्छी तरह इस तरह से मस लेंगे। तो ये जो है स्टील की ट्रे है, तो इसलिए इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था और मैंने फिर लकड़ी का वो ले लिया था। ये देखें, अब मैं चेंज कर दूंगी इसको, क्योंकि जिस चीज़ पे आप सेटिस्फाई ना हो तो उसमें फिर काम नहीं करना चाहिए। ये देखें, ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने हटा दिया और अब मैंने ये कटिंग बोर्ड ले लिया और मेरा ये साफ़ सुथरा कटिंग बोर्ड है, मैं इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ। और ये देखें, ये इस तरह से मसल के, ये देख रहे हैं आप किस तरह से हो गया कीमा और किस शक्ल का था और अब कैसा हो गया ये। इसके अंदर नमक अच्छी तरह मिक्स कर चुकी हूँ मैं और अब ये मैं सारे ड्राई मसाले डाल रही हूँ इसके अंदर और इनको मैं मिक्स करूँगी। और ये देखें, ये साबित धनिया, ज़ीरा मोटा कुटा हुआ, अजवाइन और कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च कुटी हुई और अनारदाना, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर चुकी हूँ। ये देखें किस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है। आप ये सोचेंगे कि भाई मैं इसको चॉपर में भी डाल के चॉप कर सकती थी, लेकिन जो हाथों का जायका है ना वो चॉपर में नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके चपली कबाब अच्छे बने तो आपको इस तरह से मसल के कीमे को और फिर बनाने पड़ेंगे, तभी जायका आएगा। करने को तो मैं भी चॉपर के अंदर कर सकती थी, लेकिन मुझे जो है जो ओरिजिनल चपली कबाब का टेस्ट है वो लाना था इसके अंदर। और हाथ मेरे धुले में, नेल्स मेरे कटे में, तो ये भी नहीं है कि भाई मेरे हाथ गंदे हों या मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, मैंने अंगूठियाँ नहीं पहनी। ये देखें कैसा अच्छा कीमा तैयार हो रहा है। और ये मैं हरी मिर्चें इसके अंदर अब शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये शामिल कर रही हूँ मकई का आटा। चार टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर मकई का आटा शामिल कर दिया है। और ये देखें इस तरह से मैं इसको मिक्स करना शुरू कर रही हूँ। ये देखें मकई का आटा मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। अभी मैं हाफ़ करूँगी और फिर थोड़ी देर बाद मैं टेस्ट करूँगी। अगर मुझे कम लगेगी तो मैं और हरी मिर्च शामिल कर दूँगी इसके अंदर। अभी तो फ़िलहाल यही काफ़ी है। ये देखें, अब आप लोग कहेंगे कि भाई आप ग्लव्स पहन लेती हैं, आपके हाथों को मिर्चें भी लग सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हाथों को कोई मिर्चें वगैरह नहीं लगी और बड़े मज़े से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और ग्लव्स पहन के भी मुझसे तो काम नहीं होता, क्योंकि वो इधर उधर निकल रहा होता है और आप सेटिस्फाई नहीं होते इस चीज़ से और ना कंफर्टेबल होते हो कि भाई आप इस तरह से काम करें। तो ये जो है ना खुला डुल्ला काम करने वाला वो है। और ये देखें, अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये प्याज। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैं इसके अंदर चीज़ें शामिल कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोका, कीमे को मैं मुस्तकिल हाथ से ही मैश कर रही थी, यानी कि क्या कहना चाहिए, उसको मिक्स कर रही थी। ये देखें वो हो गए प्याज। और अब मैं इसके अंदर ये अंडा जो है ये शामिल कर रही हूँ। ये देखें, आप जाके देखिएगा ओरिजिनल रेसिपीज़ में सारी यही चीज़ें हैं। और कुछ लोग जब कबाब बन जाते हैं उसके ऊपर भी टमाटर रख के ना और वो फ्राई करते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा निकलता है टमाटर का, और उससे जो है अपना कबाब जो है इतने मज़े के नहीं बनते। तो मैंने जो बस इसके अंदर जो शामिल किया था टमाटर, वही शामिल किया है। अलग से मैंने इसके ऊपर टमाटर नहीं लगाया। ये देखें कितना कीमा था, कितना ज़्यादा हो गया है। और सारा काम इसमें मिक्सिंग का है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे हाथ से, उतने ज़्यादा मज़े के आपके कबाब तैयार होंगे। ये देखें, ये इस तरह से ये आपके बाजुओं की एक्सरसाइज भी हो जाती है इस तरह से।
आप देख रहे हैं मैंने दोनों हाथों से कर रही हूँ। और अंडा देखें आप कैसा मिक्स हुआ है, पता नहीं चल रहा ना कि इसके अंदर अंडा भी डाला था। ये सारा काम बड़े पेशेंस से करने का है। बड़े आप अपने आप में ये सोचें कि आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि और अच्छे से अच्छा करने के लिए, और ज़्यादा मोहब्बत से। और जिस खाने में आपकी मोहब्बत शामिल होगी तो उसमें जायका कैसे नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि उसमें जायका ना हो। और जब मियाँ और बच्चे आपके खाने की तारीफ़ करते हैं तो ओहो, खून बढ़ जाता है बंदे का। और ये देखें, ये अब मैं इसका जो टमाटर का पानी था वो भी मैंने स्क्वीज़ कर लिया, और सिर्फ मैं टमाटर डाली हूँ, पानी नहीं, क्योंकि हमें टमाटर चाहिए, पानी नहीं चाहिए। ये देखें कितना सारा पानी है। ये सिर्फ 2 टमाटरों का पानी है, यानी कि 2 पाउंड कीमे के अंदर मैंने 2 टमाटर डाले। ये देखें, अब इसको भी मैं इसी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और बाकी का जो वो प्याज बचा हुआ था, मुझे प्याज कम लग रहा था, तो मैंने ये देखें, ये पूरे 3 प्याज जो हैं वो चॉप करके रखे थे, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और इसके साथ मैंने बना ली थी चटनी, और चटनी में मैंने डाला था हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा, लहसुन और नमक, और थोड़ा सा लेमन जूस। और ये देखें, अब मैंने ये तवा ले लिया, तवा मेरा लोहे का है। और ये मैंने जो आपको ग्रॉसरी जो मैंने कल आपसे शेयर की थी, डालडा का मैं घी लेके आई थी, तो ये मैं वही शामिल कर रही हूँ। और इसी के अंदर मैं कबाब फ्राई करूँगी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसकी कोई इतनी ख़ास खुशबू थी नहीं घी की। तो बस सही था, नॉर्मल है, लेकिन जो देसी घी, बनास्पति घी लिखा है उस पर, तो वैसी खुशबू नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। और अब मैं कबाब बना के इसके ऊपर, और धीमी आंच पे अपने इसको फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना है, वरना ऊपर से जो है वो पक जाएंगे और अंदर से जो है कच्चे रहेंगे, क्योंकि कीमा कच्चा है और हमें कीमे को ही बनाना है, पकाना है यानी कि। और ये देखिए कितने पतले पतले मैंने कबाब बना लिए हैं, और इतने ही पतले आपने बनाने हैं। मोटे बनाएंगे तो ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और मकई का आटा डालने से आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते। अभी जब मैं फ्राई करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये है दूसरा कबाब। ये देखें कितने बड़े बड़े कबाब 2 आ गए हैं मेरे तवे के ऊपर। तो जनाब ये देखें, हो गया है मेरा खाना तैयार। ये है रुमाली रोटी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, मैं लेके आई हूँ ताज़ा की। और साथ में मैंने सलाद बना लिया था, खीरा, मूली, टमाटर, नींबू, ये सारे प्याज, ये सब चीज़ें काट के रख ली थी। चटनी मैंने बना ली थी, और ये अब हम खाना खा रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने आप लोगों के, और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखती हूँ। तो अगली कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।